क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर थर्ड लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि लाइन पी क्यू आर को प्लानर, तो आर द लाइन पी आर, कैन वी कंक्लूड दैट द लाइन पी क्यू आर आर को प्लानर। आइए इस क्वेश्चन को हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाना चाहेंगे आपको कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास में एक पेज है, तो फिलहाल के लिए हम एक पेज बना लेते हैं, एक प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक प्लेन बनाएंगे, क्योंकि सर आपको पता है अगर इसी प्लेन में, अगर इस प्लेन के अंदर अगर दो लाइन है, और लाइन कौन कौन सा है? पी और क्यू है। मान लेते हैं भाई ये हमारा क्या है, एक लाइन है, इसका नाम पी है। एक और हम मान लेते हैं क्यू, क्यू कैसा भी हो सकता है, ये हमारा क्यू है। ये हमारा दोनों सेम प्लेन में है, तो दोनों क्या है, हमारा एक को प्लानर है। एक्चुअली में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, स्मॉल में कर लेते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, हमारा क्यू है। पी एंड क्यू जो है हमारा एक को प्लानर है, क्योंकि ये सर सेम प्लेन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला गया है, तो आर द लाइन पी आर। अब देखो पी यहाँ पे है और एक और आर है, तो सर आर को हम बना सके अगर, तो क्या इस प्लेन में हम आर बना सके, तो क्या ये आर बन पाएगा? बस यहाँ पर देखो कि सर पी और क्यू इसी प्लेन में है, और पी और आर इसी प्लेन में है, तो एक्चुअली में ये पी क्यू आर तीनों लाइन एक सिंगल प्लेन में है, इसीलिए कोप्लानर तो कहलाएगा, एक कोप्लानर तो कहलाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना है। कोप्लानर का मतलब सिंपल सा सेंस यही है कि सेम प्लेन में अगर लाइन है, सेम प्लेन में अगर लाइन है तो कोप्लानर कहलाएगा। अब यहाँ पर पहले बार में बोला क्या गया है, सर पी एंड क्यू हमारा कोप्लानर है, और फिर यहाँ बोला गया है पी और आर क्या है, हमारा कोप्लानर है, मतलब सेम प्लेन में ही लाई करेगा। क्या करेगा? सेम प्लेन में लाइन करेगा। अब यहाँ पर ना एक बात है जो कि जानना बहुत जरूरी है, जिसमें होता है कन्फ्यूजन, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना बच्चा, ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आए। अब मेरा बात सुनना ध्यान से, हम जो बताने जा रहे हैं आपको ये बात आप सुनना। ठीक है, हमारे पास में एक सीट ऑफ पेपर है, तो आप फिलहाल के लिए इतना ही ऑब्जर्व करो कि सर के पास में ना इतना ही सीट ऑफ पेपर है, यही सीट ऑफ पेपर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और एक हम एकदम इसके बाउंड्री पर करते हैं, यहाँ पर यहाँ करते हैं हम, ठीक इसके बाउंड्री पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बाउंड्री को मान लो तुम क्या है, तुम्हारा ये लाइन है, इसको हम ऐसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं। मेरा बात ध्यान सुनना बाबू, ऐसा ध्यान सुनना। हम इसको बोल दे रहे हैं लाइन पी, क्या बोलेंगे इसको? लाइन पी बोल देंगे। ये जो कॉर्नर है ना, इसको बोल देंगे लाइन पी, और यहाँ पर हम बनाते हैं कौन सा? क्यू बनाते हैं। और एक हम इस प्लेन को बस थोड़ा सा हम ऐसे रोटेट कर दिए, जहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका कॉमन वाला पार्ट है ये पी लाइन है, और इधर कोई क्यू लाइन है। सेम प्लेन में तो हो गया, इस प्लेन के एंड पे ही है, बट इसी प्लेन में है ना, इसी प्लेन का पार्ट है वो, सर क्या कहलाएगा? ये तो इस प्लेन का हो गया, सेम प्लेन का हो गया। लेकिन अगर हम कोई लाइन अगर आर इस पर बना दिए, तो क्या ये प्लेन और ये प्लेन सेम होगा? नहीं होगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये जानना है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ बस इतना जान जाओ कि सर हमारा पी और क्यू कॉमन था। क्या था हमारा? पी और क्यू हमारा यहाँ पर है सर। यहाँ पर सर कॉमन क्या है? यहाँ पर सर पी एंड क्यू है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है पी एंड क्यू लाइन है, फिर पी और आर लाइन है, तो पी क्या हो गया? कॉमन हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा सर? कैन वी कंक्लूड दैट द लाइन पी क्यू आर आर कोप्लानर? यस यस, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। यस, लाइन पी क्यू एंड आर आर कोप्लानर। क्या है हमारा ये? इट इज अ कोप्लानर। सुनिए एक बात और जान लीजिए, अगर हम चाहें ना इस चीज़ को अगर ऐसे बताने का, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो दिमाग तो खुद का ही लगाना है, किसी और का तो लगाना ही नहीं है, अपना ही दिमाग लगाएंगे। ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, हम एक लाइन बना दिए ऐसे, पी इसका नाम है, क्या नाम है हमारा? पी है। ठीक है, पी है। अगर हम एक इसमें और कुछ चाहें, इंटरसेक्ट करने का मन कर रहा है, तो अगर हम सर ऐसे कर दे, क्यू कर दे, तो सर ये बेसिकली सर क्यू हो गया। क्या होगा? हमारा क्यू हो गया। स्मॉल में रखना था, स्मॉल में रख लेते हैं, है ना, क्या हमारा क्यू है। अब सर देखो ध्यान से, अगर आप चाहो तो इसमें इंटरसेक्ट करके आप बहुत आराम से यहाँ से कोई एक लाइन है जिसका नाम है आर, आप ऐसे भी बना सकते हो, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, तो सेम प्लेन में लाई करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करो तो भी इसे बनता है। बस आप ये समझो कि सर पहले वाला पार्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है? पी एंड क्यू हमारा एक कोप्लानर के सेट के अंदर है, और फिर सेकेंड टाइम में क्या बोला गया कि सर यहीं पी और आर क्या है, फिर से हमारा क्या है? कोप्लानर है।
डेफिनेटली ये पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और इसी पी के कॉमन होने के कारण से क्या हो जाएगा सर, पी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, को प्लानर हो जाएगा। और ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया हो। अगर आप मेरे से लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पेशली लाइव क्लास चलता है क्लास 6 का बच्चा का, आपका इवनिंग में बैच है उसका, तो आप लाइव क्लास मेरे से जुड़ के आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा क्या है आपको बता दे रहे हैं। जो भी आपका डाउट होगा वो मेरे सामने आपका स्पीकर लगा हुआ है, उधर से आप जो कुछ भी बोलेंगे वो हम सुनेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी कुछ डाउट रहेगा क्लास में, या फिर जो भी पढ़े हुए हैं पहले से भी, उसमें भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्ट मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई अगर डाउट फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो आप उसके बाद भी, क्लास के बाद भी आप व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।